यो व्हाट्स अप फैम ब्रो। आज मैं ये इक्वेशन फॉर टेंजेंट ऑफ एन कोनिक, मतलब किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए उसके टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालें। कोई भी पॉइंट अगर हमको गिवन हो और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन हो तो उससे हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, आज हम लोग मतलब आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक लिख दिया है, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी इसमें से अगर इतना पार्ट है ना, तो इतना पार्ट लेके इसको s बुला दें तो फिर हम उतार सकते हैं टेंजेंट के मतलब। तो ये तो फिर अभी कोई भी पॉइंट है x1 y1 हमने वेरिएबल लिया है कि हम उनकी जनरली बता रहे हैं कैसे क्या होता है। इसके बाद में मैं एग्जांपल्स देने वाला हूँ। तो ये जनरल अभी निकालेंगे हम। तो इसमें क्या करना है कि पहले एक हमें एक्सप्रेशन डिफाइन करना है t इज इक्वल टू 0। अभी t इक्वल टू 0 क्या है, तो हमें क्या करना है इसके लिए कि जो s इक्वल टू 0 था ना उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस लाने हैं जिससे हमें t इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आपको पता है s क्या लिया हमने, तो अभी s के अंदर क्या करा, x स्क्वायर y स्क्वायर xy x y c, तो ये सारे के सारे वो थे वेरिएबल्स के उसके अंदर। वैसे h f g भी था, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये हमने ले लिया। तो अभी इसमें क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर है जो उसको हम रिप्लेस करेंगे x इंटू x1 से। x1 यहाँ का जो पॉइंट था उससे हमने लिया है, और y को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, y1 वहाँ का है, और xy को रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाई 2। x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 बाई 2, c को हम c से रिप्लेस करेंगे क्योंकि कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो hence the equation of tangent for a circle, not for a circle actually, for any conic section s equal to 0 from point x1 y1 is ax x1, क्योंकि वो 2 रहता है ना, वो बढ़ गया यहाँ पे इन वाले पार्ट्स में, इधर पे तो है, इधर पे तो था नहीं, तो ax x1 by y1 प्लस h x y1 प्लस y x1 प्लस g खतरनाक है डेट, x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जनरल क्वेश्चन है, मेरे फ्रेंड्स ने लिखा है एक्चुअली, तो बहुत ही घटिया तरीके से लिखा है। मेरा इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं गाइस, मैं स्क्रॉल कर रहा था। तो विच इज अ लीनियर इक्वेशन इन x1 y, ऑफ कोर्स गाइस ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये y1 और x1 के जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे तो हमारे ये कांस्टेंट चल रहा है ना, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी x एंड y के अंदर। तो फिर ये जो इक्वेशन है ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। आप लोग ये कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे कैसे मान लेंगे, तो मैं इसका प्रूफ भी करने वाला है एक्चुअली। तो अभी इस पे मैं प्रूफ करूंगा जो कि हार्ड होने वाला है, बट यू नो मैं तो सब कुछ इजी होता है। तो फिर प्रूफ करूंगा। तो अभी इक्वेशन क्या है जनरल, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस 2gx हो गया। ये थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा होगा, बट I know I do mistakes प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये तो जनरल इक्वेशन है, काफी टेढ़ा हो गया, इट्स ओके। तो ये जनरल इक्वेशन है। तो अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन चाहिए जिसके ऊपर हमें दो पॉइंट्स गिवन है, तो फिर हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे पता चलेगा, अगर हमें इस ये जो भी कोनिक सेक्शन का इक्वेशन है उसके ऊपर हमें कोई स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो हमें पहले स्ट्रेट लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालना है, डिफरेंशिएट करके। तो अभी मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो अभी नॉर्मल पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा इसको। तो पहले x के रिस्पेक्ट में करूंगा, y को कांस्टेंट मानूंगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करूंगा, x को कांस्टेंट मानूंगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमें स्लोप यानी कि dy by dx मिलेगा माइनस 2ax प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2hy मिलेगा प्लस 2gx यहाँ पे, तो यहाँ पे तो उसमें क्या मिलेगा 2g मिलेगा, और डिवाइड में आएगा क्या आएगा 2b y आएगा प्लस 2h इस बारी 2hx आ जाएगा और प्लस 2f आ जाएगा। तो ये तो आ गया पार्शियल डिफरेंशिएशन, मगर इसके अंदर तो कॉमन है हर चीज का, मतलब कॉमन का यू कैन सी इट। तो फिर अभी हम उस 2 को काट देने वाले हैं, यू नो। तो फिर वी विल गेट 2
मतलब 2 तो काट दिया है, तो फिर ax प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया मैंने नेवर माइंड dy प्लस hx प्लस f। तो ये आ गया स्लोप। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप आया, ये पॉइंट है। तो अभी अगर हमें इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो हमें ये जो पॉइंट है ना, ये इस स्लोप के अंदर आना होगा। कैसे डालते हैं, लाइक बस हमें ये जो इधर के पॉइंट्स ना, ये x1 ये x की जगह पे x1 डाल देना, y की जगह पे y1 डाल देना। तो वो डाल दिया, नेवर माइंड गाइस, हो गए, डाल दिया मैंने। और अब क्या करना है, अब बस इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप इक्वल्स टू स्लोप बस अभी सिंप्लीफाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आई दोनों बार ये माइनस हो, अगर मैं डाल दें तो ये x और माइनस x हो जाएगा, तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा ना। प्लस एच वाई हाफ ईयरली प्लस जी x1 माइनस x। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। So this will give us by y1 plus hy y1 plus gy इतने पे लिखता हूँ इस तरह से माइनस by1 स्क्वायर माइनस hy1 स्क्वायर प्लस माइनस minus y1g is equals to ax1 square minus ax1x plus hy x1 y बदल गया है, सही है सही है। हाँ सही हाँ हो गया है। हाँ तो h y x1 और माइनस एच वाई एक्स वेल वन नो आई क्या होगी प्लस जी एक्स वन माइनस जी एक्स। तो अभी हमें क्या करना है कि इसको जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक था उसी से मैच कराना है इसको। तो एक्चुअली काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो फिर यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा 3 2 1। ओके गाइस, ड्यूरिंग सिमुलेशन आई फाउंड दैट आई एम डाउन विच आई ऑलरेडी न्यू बट फाउंड दैट। ओके सो अभी ये जो स्लोप लिया है मैंने ये बेसिकली रॉन्ग है। ऑफ कोर्स आप अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रॉन्ग क्या है, ये जो यहाँ पे y1 टर्म है ना, यहाँ पे x1 होना चाहिए। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ एंड
अभी सही है। तो अभी we will pretend that this never happened and I will just write the general equation because I am tired. I am trying boss. ओके गाइस, पैच कर दिया मैंने हमारा बग, क्योंकि यहाँ पे बग है। ये तो अभी जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ बस, क्योंकि वैसे एक्चुअली डेराइव नहीं हुआ था, मैं कर नहीं पा रहा था, तो टेंशन नहीं था, तो उसमें लिख रहा हूँ। बस निकलना इतने से ही है, बट मैं निकाल नहीं सकता। आई एम नॉट द फैक्चर, आई एम बैगर। आई होप अभी जो मैं लिख रहा हूँ करेक्ट जा रहा होगा। अगर ये रॉन्ग है तो फिर मैं ठीक कर लूँगा, क्योंकि मेरे को रॉन्ग कर रहा है। तो आई थिंक ये ओके गाइस, तो फिर अभी मैं लिखने वाला हूँ जनरल इक्वेशन एज आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम दिस। ओके, नॉट कॉपिंग एट ऑल, आई एम राइटिंग इट एज आई नो। ओके, सो x1 plus by y1 plus 2h xy1 plus yx1 divided by 2। ओके, स्पीड में करना पड़ेगा, वो मैं समझ चुका हूँ। 2f x1 नहीं, एक्चुअली y1 आता है, y1 एक्चुअली y प्लस और सेम ही हो रहा है, चलो y प्लस y1 by 2, राइट है ना, ऐसे ही जाना है। एंड देन प्लस 2g x plus x1 by 2, and then we get all that terms in negative side, but from the general equation we can actually, it is, if we take it to the RHS, it is equals to minus of c. So we can just take minus of c in the RHS and then we will get plus c in the LHS. So that is why. Okay. HP. ओके, सो प्रूफ कर लिया, तो अब एग्जाम्पल से करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट माइनस 1 कॉमा माइनस 3। तो अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर की जगह पे x(x1) रख लेते हैं और वाई स्क्वायर की जगह पे y इंटू y1 रख देते हैं। 2x में x की जगह पर x प्लस x1 बाई 2 रख देते हैं और -2 इंटू ये, अब y की जगह पर हम y माइनस 3 बाई 2 रख देते हैं, -14 इक्वल्स टू 0। ये 2 और 2 कट गए। उसके बाद फाइनल इक्वेशन हमारा आता है -3x माइनस 3y प्लस x माइनस 1 माइनस y प्लस 1 y प्लस 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और ये दोनों तो कट गए, फिर -4y और 2 -14 इज -12 इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक ये इक्वेशन है हमारी। फाइनल इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू -3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये उस सर्कल की इक्वेशन की टेंजेंट होनी चाहिए एज वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम द t इक्वल्स टू 0 एक्सप्रेशन। अभी डेसिमल्स में चेक करके देखते हैं। तो डेसिमल्स में भी हमने सर्कल का क्वेश्चन डाल दिया है और ये टेंजेंट का क्वेश्चन डाल दिया है और क्लियरली ये टेंजेंट बना रहा है यहाँ पे। या तो जूम करके देखेंगे तो ये -1 कॉमा -3 से पास कर रहा है, तो ये रहा वो पॉइंट। हाँ, तो
काम तो कर रहा है। तो अभी अगला एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये अगला एग्जांपल एक है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1 और 4,0 के रिस्पेक्ट में हमें टेंजेंट निकालना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इज 144 या एंड 9x square plus 16y square equals to 144 minus 144 we can take equals to 0. बस x स्क्वायर के जगह पे x इंटू x1 एंड y स्क्वायर के जगह पे y इंटू y1, बस 9 इंटू x इंटू 4 प्लस 16 इंटू वाई इंटू 0, तो -1 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी। तो इक्वेशन 36x 144 माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो या 36 4 is 144, so x equals to 4। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है फॉर दिस एलिप्स। ठीक है, तो अभी हम डेस्वॉस में चेक कर सकते हैं इसे। तो ये आ गई एलिप्स हमारी। और ये टेंजेंट भी बना रहा है। तो 4,0 पे टेंजेंट है ये, तो पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है और टेंजेंट भी बन रही है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो ये अगला एग्जांपल वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 0,2। तो अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4x स्क्वायर इक्वल्स टू 36। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर -36 इक्वल्स टू 0। तो इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा सब में से, तो फिर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y की जगह पे y इंटू y1, y की जगह पे y इंटू y इंटू 2 -4x इंटू 0 -36 माइनस इक्वल्स टू 0 या 18y, ये तो 0 हो गया, -36 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर y इक्वल्स टू 2। टेंजेंट अब इसको डेस्मॉस में चेक करेंगे तो ये हमारा है हाइपरबोला और ये टेंजेंट है 0,2। ये करेक्ट है। लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं अब। ओके, तो ये लास्ट इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट 8,-8। तो अभी इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y इंटू -8 इज इक्वल्स टू 8 इंटू x प्लस 8। दिस विल बी एज 8x प्लस 64 प्लस 8y इक्वल्स टू 0 एंड 8 कॉमन सब में, तो 8 काट लेते हैं। तो x प्लस y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला। इसको डेसिमल्स में चेक कर लेते हैं। ओके नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है मैंने। दिस शुड बी एक्स वाला टर्म शुड बी डिवाइडेड बाई 2, तो
2 से डिवाइड कर देते हैं. अभी फिर से रिकैलकुलेट कर लेते हैं. 2 4 ज़ा 8 एंड दिस विल गिव अस 8y इक्वल्स टू 4x प्लस 32 एंड 4 कॉमन है तो 4 को काट लेते हैं सब में से. दिस विल गिव अस x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. एक्चुअली x प्लस 2y आएगा. तो ये तब इसको डेसिमल्स में चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं. सो दिस इज़ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x and the point is 8 comma minus 8 and the equation of tangent is x plus 2y plus 8. So ये भी करेक्ट आ गया है हमारा. So now thanks for watching. I hope that you learned anything new today. Bye.